हरे कृष्णा। तो मैं अभी आपको अपने प्रोग्राम के बारे में बताता हूँ। हमारा ये जो नित्यानंद नाम हट्ट प्रोग्राम है, इसे इस रामनवमी को 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है। हरि बोल। श्रीमान कौस्तुभ प्रभु, श्रीमान कनक चैतन्य प्रभु जी और उनकी माता जी लता माता जी के मार्गदर्शन से यहाँ पर हम बाई वीकली प्रोग्राम रन करते हैं, जिसमें हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन, यूथ कल्टीवेशन, 1 दिवसीय यात्रा, वार्षिक धाम यात्रा करते हैं। आने वाले समय में हम यहाँ पर किड्स क्लास, फूड फॉर लाइफ, सत्संग, छोटे बच्चों के लिए समर कैंप शुरू करने वाले हैं। हरि बोल। तो अभी हम श्री गुरु प्रभु जी के बारे में बताएंगे। श्रीमान श्री गुरु प्रभु जी भगवान चैतन्य की सेना के समर्पित सैनिक है, जो पिछले 15 वर्षों से एक पूर्णकालीन ब्रह्मचारी के रूप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनका व्यक्तित्व शैक्षणिक उत्कृष्टता और आध्यात्मिक गहराई का एक अद्भुत संगम है। उन्होंने पुणे के प्रतिष्ठित फर्ग्यूसन कॉलेज से अपनी उच्च माध्यमिक और स्नातक की शिक्षा पूरी की और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रवेश परीक्षा में पुणे विश्वविद्यालय में 15वां स्थान प्राप्त किया। व्यावसायिक रूप से उन्होंने KPIT कमिंस ऑफ पैरामेट्रिक टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन PTC जैसे प्रसिद्ध बहुराष्ट्रीय कंपनियों में ओरेकल ERP विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया है। इस दौरान वे ऑन साइट सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण देने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका भी गए हैं, जो उनके उत्कृष्ट तकनीक और संचार कौशल्य का प्रमाण है। इसके अलावा वे संस्कृत भारती के माध्यम से प्रामाणिक संस्कृत विद्वान भी है। एक उच्च लक्ष्य से प्रेरित होकर उन्होंने कॉर्पोरेट सफलता को त्याग कर आध्यात्मिक समर्पण का मार्ग चुना। उनके पास दर्शन शास्त्र में मास्टर डिग्री है और वर्तमान में वे संस्कृत में अपनी मास्टर डिग्री पूरी कर रहे हैं। वे भारतीय ज्ञान प्रणाली में PhD करने की योजना बना रहे हैं, जो विद्वत्ता को आध्यात्मिक के साथ जोड़ने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस्कॉन के भीतर श्री प्रभु जी ने गहन शास्त्र अध्ययन किया है। गोवर्धन इको विलेज से भक्ति वैभव की उपाधि प्राप्त की। इस्कॉन भागवत महाविद्यालय से आचार्यों की टीकाओं का सूक्ष्म अध्ययन किया। वर्तमान में वे भक्ति वेदांत राज विद्यालय और GEV से भक्ति वेदांत पाठ्यक्रम कर रहे हैं। वे भक्ति वेदांत और भक्ति वैभव पाठ्यक्रमों के लिए एक आधिकारिक TTC ट्रेनर और मूल्यांकन करता है। वे नियमित रूप से IDC, भक्ति शास्त्री और भक्ति वैभव जैसी कक्षाएं लेते हैं। बच्चों के कार्यक्रम में भी वे अपने प्रेरक कहानियों और शास्त्र शिक्षाओं के माध्यम से नई पीढ़ी का मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने पुस्तक वितरण, विग्रह सेवा, भोजन बनाना, निधि संग्रह, कार्यक्रम प्रबंधन और संरक्षक देखभाल जैसे बहुआयामी सेवाओं के माध्यम से इस्कॉन में व्यापक योगदान दिया है। ब्रह्मचारी आश्रम में 15 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ उन्होंने युवा प्रचार, कॉर्पोरेट सेमिनार, हरिनाम संकीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में के माध्यम से हजारों लोगों को प्रेरित किया है। उनका जीवन विद्वत्ता, भक्ति और निस्वार्थ सेवा का एक सुंदर सामंजस्य है, जो अगणित उदयों को भक्ति योग के मार्ग पर चलने और श्रील प्रभुपाद के मिशन के लिए जीवन की प्रेरणा देते हैं। हम सब उनका एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल के स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हाँ वर्ग थोड़ा मोबाइल साइलेंट। हरे कृष्णा। सभी भक्त अपना मोबाइल साइलेंट पर रखें। थैंक यू। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी।
यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। रामनवमी के अवसर पर हम कुछ चर्चा करने वाले। चर्चा शुरू करने से पहले थोड़ा हम भगवान के लिए और गुरु शिष्य परंपरा में आचार्यों को प्रार्थना करेंगे और फिर चर्चा आरंभ करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का रामनवमी के इस विशेष पर्व पे देखा जाए तो बाहर रामनवमी परसों के दिन मनाया गया था। कल के दिन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में हम बहुत सारे भक्तों ने रामनवमी का पर्व मनाया और आज आपके यहाँ ये पर्व मनाया जा रहा है। तो देखा जाए तो क्योंकि भगवान अनंत है
भगवान की लीलाएं अनंत है और ये लीलाएं जो है ये शाश्वत रूप से चलती रहती है। सबसे महत्वपूर्ण, जब हम रामनवमी का ये चर्चा करने जा रहे हैं तो पहला तो ये स्पष्टता है, आप लोग बहुत अच्छे से हर ये जो कार्यक्रम होते हैं हर बार उपस्थित रहते हैं, ऐसी आशा है, और आप बड़े अच्छे से ये सब जानते हैं, इसलिए हम बहुत ज़्यादा जो मूलभूत चीज़ें उसके ऊपर नहीं चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे विषयों का चर्चा करेंगे जो हो सकता है कि आपको रुचिदायक लगे। अर्थात जैसे भगवत गीता में हम देखते हैं भगवान कृष्ण का जो आगमन है, या हम कह सकते हैं भगवान कृष्ण का प्रवेश जो हो रहा है, तो क्या कहा गया है, अर्जुन क्या कहते हैं भगवान को, या किस प्रकार से संबोधित करते हैं? आप में से कोई बताएंगे क्या? शुरुआत में पूछ रहा हूँ, कैसे आते भगवान? सेनयोरुभयोर मध्य, क्या कहते हैं? ये अच्युत, आप क्या कीजिए, ये दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को स्थापित कीजिए। भगवान को अच्युत अर्थात जिनका कभी अपने स्थान से पतन नहीं होता है। बाकी अन्य लोग हैं, क्या होते हैं? देयर ऑल फैलिबल, सारे लोग जो है च्युत है, जिनका पतन होता है। तो उसी प्रकार से जब हम रामायण में देख रहे हैं तो रामायण में कैसे शुरुआत हो रहा है? रामायण हमें क्या सिखाता है? तो रामायण में जो है सबसे शुरुआत में ही जो प्रसंग का चर्चा आ रहा है, वो चर्चा आता है कि जहाँ पे वाल्मीकि मुनि जानना चाह रहे हैं ऐसा कौन व्यक्ति है। अभी व्यक्ति अर्थात किसी मनुष्य के बारे में पूछ रहे हैं नहीं, तो बल्कि भगवान जब इस प्रकार से अवतार ले रहे, अवजानन्ति माम मूढ़ा, तो एक प्रकार से देखा जाए तो वो मूर्ख है, कोई कहे तो, लेकिन अवतरित तो मनुष्य के रूप में हो रहे हैं। मनुष्य नहीं है लेकिन मनुष्य के रूप में अवतरित हो रहे हैं। मतलब क्या है? इसका अर्थ होता है कि भगवान हमारे जैसे लगते हैं लेकिन हमारे जैसे नहीं है। अर्थात क्या? वो सत चित आनंद विग्रह है और हम बद्ध अवस्था में असत, अचित और निरानंद विग्रह तो देखा जाए तो बड़ा अंतर है उस प्रकार से। तो प्रश्न जो किया जा रहा है उसमें यही पूछा जा रहा है कि भगवान जो है इनके ऐसे व्यक्ति के क्या क्या गुण है। तो गुणवान से लेके क्या गुण है। जैसे किसी को बलवान कहा जाता है तो जिसके पास बहुत सारा बल होता है, या प्रसिद्ध रूप से आपको पता है भगवान की परिभाषा क्या है। आप में से कोई बताएंगे भगवान की क्या परिभाषा है? हाँ बोलो बोलो, ठीक है। तो भग की परिभाषा बताया जाता है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्योः शन्न भग इतिंगन। क्या कहा गया है? ये भग अर्थात इसमें 6 ऐश्वर्य है भगवान के। कौन कौन से हो? वीर्य, यश, श्री के 2 अर्थ हो जाते हैं। क्या है? एक तो सौंदर्य और दूसरा लक्ष्मी या संपदा।
और साथ साथ ज्ञान वैराग्य। तो जिनके पास ये 6 ऐश्वर्य है उनको भग उसको भग कहा जाता है, और जो उनको धारण करता है वो हो गए भगवान। तो सामान्यतः जहाँ पे भी हम देखते हैं भगवान रामचंद्र, भगवान कृष्ण, जब जब भगवान कहा जाता है तो उनके पास ये 6 ऐश्वर्य जो है ये पूरे मात्रा में होते हैं। अभी देखा जाए तो पूरा हम मात्रात्मक दृष्टिकोण जो है वो कितना प्रतिशत कहाँ पे वो अभी चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन हम आज की कक्षा में या यहाँ पे जो हम चर्चा करने जा रहे हैं इसमें हम क्या देखने वाले हैं। तो मेरे पीछे आपको एक श्लोक बोलना है, फिर हम धीरे धीरे उसके आधार पे चर्चा करने वाले हैं। उपक्रमोपसंहारो अभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। तो अभी हम जो शास्त्रों को सीखते हैं वगैरह, तो उसको जब सीखना है तो उसके 6 लक्षण होते हैं, और ये 6 लक्षणों के आधार पे जो ये श्लोक में दिए गए हैं, उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फलम, अर्थवाद, उत्पत्ति, तो इसका जो है हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहला तो हम देखेंगे किस प्रकार से उपक्रम जो है, इसमें वाल्मीकि मुनि का क्या प्रश्न था। तो ये वाल्मीकि मुनि किसको प्रश्न कर रहे हैं? हाँ, अच्छा है, आपने सुना किसको करते? ठीक है, आवाज नहीं गया। तो नारद मुनि को जिज्ञासा कर रहे हैं। तो क्या प्रश्न है? कोन्वस्मिन् सांप्रतं लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। तो पूछ रहे कहा कौन ऐसा व्यक्ति है अस्मिन् सांप्रतं लोके, ये संसार में जो है, जो गुणवान है साथ साथ वीर्यवान है। गुणवान का अर्थ होता है जिसमें हम जैसे सरलता, नम्रता वगैरह गुणों का चर्चा करते हैं, उसी प्रकार से जिस व्यक्ति के पास ऐसे गुण है तो वो हो गया गुणवान। और फिर वीर्यवान, वीर्य का हमने चर्चा किया, क्या होता है वीर्य? अर्थात ऐश्वर्य से। क्या होता है वीर्य का अर्थ? जिसमें वीरता है, शूरता है, तो ऐसा वीर्यवान। धर्मज्ञ, तो सामान्यतः लोग धर्म को अलग अलग प्रकार से जानते हैं। तो धर्म की परिभाषा क्या होती है? ध्रुव धारयति इति धर्म। मतलब क्या? ध्रुव धातु से आ रहा है, क्या करता है वो? जो धारण किया जाता है। तो आपने पहले ऐसे धर्म की परिभाषा में कुछ उदाहरण सुने रहेंगे। तो क्या उदाहरण है? एक उदाहरण बताइएगा, बहुत सरल उदाहरण है, जोर से बोलिए। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, जैसे शक्कर है, तो शक्कर का धर्म क्या होता है? मिठास। वही अगर आपने शक्कर डाल दिया और आपने बटर का हलवा बनाया है और वो लग रहा है बड़ा कड़वा, कड़वा नहीं बोल सकते, क्या वो बोलते, साइट्रिक एसिड वाला, खट्टा, तो आपने क्या कर दिया? शक्कर जैसा ही दिख रहा है, लेकिन क्या किया आपने? साइट्रिक एसिड डाल दिया। तो कैसे पता चला? हाँ, अर्थात उसका जो गुणधर्म है वो क्या है? मिठास। वो मिठास उसमें रह गई क्या? नहीं, मिठास नहीं तो शक्कर नहीं था, वो साइट्रिक एसिड था। तो उस प्रकार से धर्मज्ञ अर्थात जो व्यक्ति धर्म को जानने वाला है, जो समझता है कि जीव का तत्व क्या है, भगवत तत्व क्या है, शक्ति तत्व क्या है, अर्थात जिस व्यक्ति को
तत्वतः समझ में आ गया है। धर्म का जैसे माता जी बता रहे थे, एक जवाब दिया, कहे कि धर्म अर्थात जो भगवान ने दिए हुए नियम है, अर्थात व्यक्ति को उसका पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति उसके प्रति पालन नहीं करते, तो डिसोबीडियंट, ऐसे जो लोग हैं उनको क्या होता है, भगवान के द्वारा उनके लिए अच्छा दंड प्रदान किया जाता है। तो कृतज्ञश्च, और ऐसा व्यक्ति जो है वो कृतज्ञ भी होना चाहिए। तो कृतज्ञ मतलब क्या, विकृन तो जो हम कहते हैं कि क्रिया करने वाला है, तो जो भी क्रिया किया गया है, तो क्रिया किसके प्रति किया, किसी ने आपके लिए जल ला के दिया, प्रोग्राम के बाद जूस पिलाया, या जो भी है, तो आपके प्रति क्या हुआ, कुछ मदद किया है, कुछ सेवा अर्पण किया गया है। तो उसके बारे में अगर आप क्या है, ज्ञ है, अज्ञ नहीं है, क्या है, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञ है अर्थात जानने वाला है, अर्थात उसको क्या करता है, भूलता नहीं है कि अरे इन्होंने मेरे ऊपर एहसान किए हैं, तो ऐसे व्यक्ति को कृतज्ञ कहा जाता है। अभी देखा जाए तो क्या भगवान में ऐसा कोई होता है क्या कृतज्ञ? भगवान कृतज्ञ होते हैं? होते हैं कृतज्ञ? बोलो, भगवान कृतज्ञ होते हैं क्या? सब कुछ तो भगवान का है, उनके प्रति क्या करोगे आप? कैसे कृतज्ञ होगे? बोलो। तो रामायण में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है जहाँ पे देखते हैं कि हनुमान जी सुग्रीव के कहने से राम और लक्ष्मण जी को मिलने के लिए जाते हैं एकदम शुरुआत में, और वहाँ पे देखा जाए तो भगवान रामचंद्र को पूछते हैं उनके बारे में, आप कौन है? तो उस समय भगवान रामचंद्र जो है कुछ भी नहीं बोलते और लक्ष्मण जी को बताते हैं, और फिर लक्ष्मण जी बताते हैं ये वो सब, और फिर आखिरी में बताते हैं मैं भगवान रामचंद्र का बस एक सामान्य सेवक हूँ। और ये सुन के हनुमान जी को समझ में आ जाता है मैंने क्या कर दिया। लेकिन उसके बाद भी जो है भगवान रामचंद्र 4 महीने हनुमान जी से बात नहीं करते। और जब प्रसंग आता है हनुमान जी जो है भगवान का सेवा करते अच्छे से, तो उस समय हनुमान जी को किस प्रकार का पुरस्कार दिया जाता है, भगवान स्वयं उनको अपना आलिंगन प्रदान करते हैं और भगवान शाश्वत रूप से उनके प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं। अभी देखा जाए तो एक प्रकार से क्या हुआ, भगवान के द्वारा ही शक्ति प्रदत्त किए जाते हैं उनके जो भी प्रतिनिधि है, लेकिन फिर भी क्योंकि जीवात्मा क्या कर रहा है, भगवान की आज्ञा स्वीकार करने के लिए इच्छुक हो रहा है, तैयार हो रहा है, तो बस उसने क्या किया, जस्ट दैट विलिंगनेस, उसका जो स्वीकार करने की या जो भगवान के प्रति सेवा करने की जो इच्छा है, उसके कारण से भगवान कृतज्ञ हो जाते हैं। और फिर आगे कह रहे सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। भगवान, अभी ये भगवान का नहीं आ रहा है चर्चा, लेकिन ये प्रश्न पूछा जा रहा है और फिर बाद में फिर वो बताते वो व्यक्ति कौन है। लेकिन फिर भी हम, क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं कि हम पूरा चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम देख रहे हैं कैसे सत्यवाक्यो। तो भगवान रामचंद्र के बारे में कहा जाता है कि वो एक 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 है। किसके बारे में कहा जाता है?
उनके बारे में कहते हैं जैसे भगवान रामचंद्र जब उन्होंने तीर चलाया तो क्या होता है, वो वापस नहीं लेते हो। जैसे प्रसंग आता है, जब आप में से कितने लोग चित्रकूट धाम दर्शन किए हैं? कि कुछ भक्त लोग गए हैं। तो जैसे चित्रकूट धाम में अगर आपने देखा होगा, वहाँ पे स्फटिक शिला है और वहाँ पे वो जगह है जहाँ पे भगवान रामचंद्र और सीता मैया जो है जहाँ पे बैठे हुए थे, वहाँ पे उनके चरण चिन्ह वगैरह है। तो जो कौवा वहाँ आता है और क्या करता है, वो सीता मैया की तरफ देखता है। और देखा जाए तो भगवान रामचंद्र जो है वो सीता मैया की गोदी में जो है आराम कर रहे हैं, लेकिन कौवा क्या करता है, सीता मैया के स्तनों को अपने इससे चोंच से बड़ा हर्ट्स, उनको क्या करता है, परेशान करता है। और जब परेशान करता है तो भगवान रामचंद्र जो है वो उस खून से उड़ जाते हैं और देखते हैं क्या है, किसने किया है। तो वो कौन था? वो इंद्र का बेटा। और भगवान रामचंद्र केवल एक तिनका लेते हैं और उसको ब्रह्मास्त्र के रूप में छोड़ देते हैं। और वो कौवा क्या करता है, सब जगह जाता है, जहाँ जहाँ वो आश्रय प्राप्त करने का प्रयास करता है, कोई भी उनको आश्रय नहीं देता है। फिर वापस भगवान के पास आते हैं। भगवान आश्रय देते हैं? भगवान भी आश्रय नहीं देते हैं। देते क्या भगवान आश्रय? जब सीता मैया को करुणा आती है, जब तक भक्त की कृपा नहीं मिलती है तब तक भगवान का कृपा नहीं प्राप्त होगा। गुरु की कृपा से भगवान प्राप्त होते हैं और भगवान की कृपा से गुरु प्राप्त होते हैं। तभी कौवे को क्या हो गया, सीता मैया की कृपा से आश्रय मिल गया, लेकिन बाण तो चला है, विफल जाएगा। फिर क्या होता है, एक आंख। उस प्रकार से जो है आपको कई सारे ऐसे प्रसंग दिखेंगे जब परशुराम जो है वो क्या करना चाह रहे थे, बल्कि जब उनको शक्ति प्रदान किया गया था विष्णु के द्वारा, तो उनको बताया था कि मैं जब रामचंद्र के अवतार में आऊंगा तो आपसे वापिस से शक्ति ले लूंगा। और जब भगवान रामचंद्र जो है शिव धनुष को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, तो उस समय ये बड़ा प्रसंग हो जाता है। महेंद्र पर्वत से परशुराम जो है वो वहाँ पे उपस्थित हो जाते हैं। कहाँ पे आते हो, जब ये पूरा सारे दशरथ महाराज सब लोग क्या कर रहे, वापस जा रहे जनकपुर से, मिथिला से जो है इनका वापस अपने यहाँ जा रहे। अभी जाते समय क्या हो गया, इन्होंने देखा कि परशुराम आ रहे। वो आ रहे तो कैसे पूरा एकदम हवाएं तेज आने लगी, पूरा वो वातावरण बन गया था। और उस वातावरण में जो है दशरथ महाराज बड़े भयभीत हो गए। क्यों भयभीत हो गए? उसके लिए भी इतिहास है ना, क्योंकि जब परशुराम पहले आए थे तो जब जब परशुराम आए क्या हो गया, हाँ, एक एक नया नया बीवी मिलते गया उनको। जैसे ही परशुराम आते थे तो अपना वो तुरंत शादी लगा देते थे। कुछ तो 253 या ऐसे कुछ तो संख्या है। क्यों? क्योंकि परशुराम अगर कोई शादी कर रहा है तो उस समय मारते नहीं थे, बाकी नहीं तो कई सारे क्षत्रियों का कितने बार किया, 21 बार। समंत पंचक जो आपने देखा होगा
महाभारत में वो चर्चा आता है कुरुक्षेत्र के यहाँ पे सारे 5 कुंड जो है वो क्षत्रियों से खून से वो भर दिए गए। तभी वो परशुराम वहाँ पे उपस्थित हो गए। तो हम पूरा प्रसंग नहीं चर्चा करें, हम ये समझना चाह रहे किस प्रकार से परशुराम ने आके क्या किया, वहाँ पे चुनौती दिया भगवान राम को। बोले ठीक है आपने शिव धनुष तोड़ दिया, लेकिन ये क्या है मेरे पास, साक्षात विष्णु का धनुष है। अब आप इसको धारण करके प्रत्यंचा चढ़ा के दिखाओ। तो उस समय जो है भगवान रामचंद्र उनके हाथ से ऐसे यूं ही ले लेते हैं, प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं और वो तुरंत कहते कि अभी ये बाण जो है कहाँ छोड़ना चाहिए। देवी देवता सब डरने लग जाते हैं, अरे अगर ये बाण इधर आ गया तो सारा विनाश हो जाएगा। तो उस समय परशुराम जो है वो समझ जाते हैं कि मेरा पाला जो है, मेरा किसके साथ अभी ये आदान प्रदान चल रहा है। तो उस समय वो कहते हैं कि मेरा जो अहंकार है, जो भी शक्ति है उसके कारण अहंकार है, तो आप जो है उसको नष्ट कर दीजिए। तो उनका वो सारा शक्ति जो था उसको नाश कर दिया जाता है और फिर वो महेंद्र पर्वत पे वापस चले जाते हैं। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि एक बाण जो है वो छोड़ दिया तो वापस नहीं आता। एक बार कुछ बोल दिए तो वो सत्य ही है। और एक बोलो बोलो प्रभु जी सही बोल रहे कुछ शर्मावन माता जी तो एक पत्नी व्रत अर्थात एक ही पत्नी। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय जो होते थे क्या होता था, किसी प्रांत को जीत लिए, कहीं पे गए तो फिर क्या, वहाँ पे जो भी राजा रहेगा वो अपनी बेटी को दे देते थे। ऐसे बहुत सारे जगह जो है तो क्षत्रियों को जो था ऐसे संबंध बनाए रखते हैं राजाओं से, अलग अलग प्रांतों से। तो स्वाभाविक रूप से क्या था, उनके पास बहुत सारी पत्नियां होती थी और उनके पास वो क्षमता भी था क्या करने का, उनका पालन पोषण करने का। लेकिन आज के समय पे ऐसा अनुमति नहीं है, तो वो समय अलग था। ठीक है। और भगवान के बारे में यहाँ कहा गया है ये गुणों की चर्चा करते हुए दृढ़व्रतः। जैसे दृढ़व्रतः, आप में से कोई बताएंगे क्या गीता में श्लोक आता है दृढ़व्रतः? दृढ़ता किस लिए चाहिए होती है? आप लोग क्या करके आए यहाँ आने से पहले? हाँ? सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रतः। भगवान क्या कहते हैं? सततम कीर्तयन्तो मां। भगवान का जो हमें क्या करना है, निरंतर कीर्तन में लगे रहना है। तो कीर्तन करने के लिए क्या लगता है, बिना दृढ़ता का नहीं होता है। हर एक, जैसे उपवास है, रामनवमी का उपवास है या एकादशी, जो भी उपवास होता है, अभी कल भी एकादशी है, तो उपवास होता है। तो बिना दृढ़ता का अगर व्रत नहीं लिया है तो क्या उपवास का पालन होता है आसानी से? बड़ा कठिन जाता है। लोग जब फिल्में देखते हैं, मूवीज में वगैरह, तो जैसे हमने देखा कि भगवत गीता में भगवान का किस प्रकार से प्रवेश है, रामायण में अभी कैसे प्रवेश है, फिल्मों में भी क्या किया जाता है। अगर आप कुछ चर्चा या कुछ दिखाने वाले, मूवी दिखाने वाले या नाटिका है, जो भी प्रस्तुत कर रहे हैं, वहाँ पे कैसे होना चाहिए, थोड़ा अनुभव जो है वो थ्रिलिंग, रोमांटिक, मतलब वो अनुभव जो है थोड़ा विशेष होना चाहिए। अगर उसमें मज़ा नहीं है तो फिर वो पैसा जो लगा है फिल्म में,
सब डूब जाता है ना। तो उसके लिए शुरुआत कैसे होता है? एक तो दिखाएंगे वो ऊपर से टपकता है, या वो जैसे ही प्रवेश कर रहा है तो कार से उतर रहा है, और फिर पहले उसके चरण दर्शन कराएंगे। मतलब देखा जाए तो वहाँ पे भी जो है वो फिल्म है या जहाँ पे भी नाटिका है, प्रयास क्या होता है? वेल बिगन इज हाफ डन। मतलब क्या, शुरुआत जो है खतरनाक होना चाहिए। अगर खतरनाक शुरुआत है तो क्या होगा? आधा काम हो गया, आपने आधा बाजी जीत लिया, तो फिल्म के समय लोग सोएंगे नहीं, या एटलीस्ट ये आशा रहती कि वो ध्यान से या फिल्म को अच्छा रेटिंग मिलेगा या जो भी है। तो आगे कह रहे, चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान कः समर्थश्च कश्चैक प्रिय दर्शनः। तो यहाँ पे वाल्मीकि जो है ये भगवान की खोज में नहीं लगे। ये जो सारे गुणों का चर्चा हो रहा है, ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जो आदर्श मनुष्य है? तो ये हमारा क्या है, जो हमने 6 चीज़ों का, 6 लक्षणों का चर्चा कर रहे थे, तो उसमें से हमने ये क्या किया, शुरुआत देखा किसके बारे में? वाल्मीकि जी क्या कर रहे हैं? एक आदर्श मनुष्य की खोज में है, और हमने जो है वो उसके बारे में देखा क्या क्या गुणों का वगैरह। दूसरा जो है उपसंहार। उपसंहार मतलब क्या होता है? निष्कर्ष, या हाँ, आप जो है अभी बता रहे कि ये होना चाहिए। तो रामायण में क्या निष्कर्ष आता है? तो मेरे पीछे बोल सकते हैं श्लोक। जब भगवान रामचंद्र जो है अयोध्या में आते हैं तो उस समय रामो राज्यम उपासित्वा ब्राह्मणानां च पूजकः राजा 10,000 वर्षाणि राघवोऽभवत् न पुत्रमरणं कश्चित् द्रक्ष्यन्ति पुरुषः क्वचित् नारीणां च विशेषेण दुःखं नास्ति कदाचन। तो आदर्श रूप से देखा जाए तो समाज में हम धर्म का चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले। ये जो हम धर्म का पालन करते हैं, क्या धर्म बोला जाता है? तो प्रभुपाद जी बताते कि हमारा जो धर्म है क्या है? हाँ, वर्णाश्रम धर्म। अर्थात सारे समाज को किस आधार पर विभाजित किया जाता है? वर्ण और आश्रम के अनुसार। शरीर है तो वर्ण और आश्रम में वो विभाजन दिया गया है। अब वो सब मूलभूत जो सिद्धांत है। तो यहाँ पे किस प्रकार से भगवान के जो राम राज्य कहा जाता है, उस समय किस प्रकार से ब्राह्मणों को सम्मान दिया जाता था, पूजा की जाती थी, किस प्रकार से भगवान के राज्य में जो है अकाल मृत्यु नहीं होती थी। अगर अकाल मृत्यु होती है तो वो क्या दर्शाता है? तो उत्तरकांड में प्रसंग आता है जहाँ पे एक ब्राह्मण आता है और कहता है, भगवान राम को बोलता है, ये राजा का दोष है जिसके कारण क्या हो गया है, मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है। निश्चित रूप से राजा ने पाप किया है। अभी किसको बता रहे? हाँ, कौन है राजा? भगवान को बोला जा रहा है कि भगवान रामचंद्र को क्या ठहराया जा रहा है कि आपने कुछ तो पाप किया। तो उस समय भगवान जो है अपने
जो वहाँ पे ऋषिगण थे उनको बुलाते हैं और फिर नारद मुनि उनको बताते हैं किस प्रकार से आपके राज्य में जो है एक व्यक्ति जो धर्म का पालन नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अपने धर्म को छोड़ के पर धर्मो भयावह, दूसरे का जो है धर्म उसका पालन कर रहा है, जो नहीं करना चाहिए, जो उसके लिए उचित नहीं है। तो उस समय भगवान रामचंद्र जो है अलग अलग दिशा में जाके आ जाते हैं। फिर उनको दक्षिण दिशा में एक जगह पे दिखता है, एक पेड़ पे एक व्यक्ति जो है क्या है, वो उल्टा लटका हुआ है, बड़ा घना तपस्या कर रहा है। और फिर पहले नारद मुनि के साथ जो वार्तालाप हुआ था तो स्पष्ट पता चल गया था क्या, कि ये व्यक्ति जो है ये धर्म का पालन नहीं कर रहा है और वो उसकी योग्यता हुए बगैर स्वर्ग में कुछ स्थान प्राप्त करना चाह रहा है बिना योग्यता का। तो इसलिए फिर क्या हुआ, भगवान रामचंद्र उसको पूछते हैं कि आप कौन है। और जैसे ही उसने बोला मैं कौन हूं, तुरंत क्या करते हैं, हाँ, तलवार निकाल के उसका शिरच्छेद किया जाता है, उसके सिर को उसके धड़ से या शरीर से जो है वो अलग किया जाता है। तभी ये जो प्रसंग है इसको कुछ कुछ लोग जो है इस प्रकार से दिखाते, क्योंकि शूद्र की हत्या की गई तो ये जो है रामायण जो है ये शूद्रों के खिलाफ है, या ऐसे कुछ तो अलग अलग प्रकार से दिखाया जाता है कि ये दलितों के खिलाफ है, ये इसके खिलाफ, ऐसे कुछ तो प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो हमारा जो वर्णाश्रम धर्म है, हर एक व्यक्ति को वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए। और क्योंकि वो व्यक्ति धर्म का पालन नहीं कर रहा था, उसके कारण क्या हुआ था, ब्राह्मण के पुत्र की मृत्यु हुई थी। और उस समय जैसे ही भगवान रामचंद्र ने उसके सिर को अलग कर दिया तो इंद्र वहाँ पे उपस्थित हो गए। और फिर भगवान रामचंद्र ने इंद्र को क्या कहा, कहे कि कृपया आप क्या कीजिए, जो ब्राह्मण का पुत्र मर गया उसको जीवित कर दीजिए। जब भगवान रामचंद्र ने उसका शिरच्छेद कर दिया उसी समय वो पुत्र जीवित हो गया था। तो ये जो सारा प्रसंग आ रहा है रामायण में, वो क्या दिखा रहा है, फले न परिचयते, अर्थात उसको मारने से जो है जो फल चाहिए था वो पहले ही प्राप्त हो गया। मतलब ये क्या दिखाता है कि धर्म का अगर अच्छे से पालन हो रहा है तो सब कुछ सुव्यवस्थित ढंग से चलता है। वो पालन नहीं हुआ था इसलिए समस्या था। तो यहाँ पे जो बता रहे हैं कि न पुत्र मरणम कश्चित, पुत्र मरणम अकाल मृत्यु जो है, बाप के पहले बेटा नहीं मरेगा। तो अर्थात सब कुछ जो अच्छे ढंग से चलता था, किसी को असुरक्षितता नहीं थी। तो हमने ये उपसंहार जो है उसके बारे में भी चर्चा किया। सामान्यतः जो है जब अभ्यास के बारे में कहा जाता है तो अभ्यास अर्थात जिसका साधना या बार बार उसको दोहराया जाता है। तो भगवान रामचंद्र जो है उन्होंने भी अपने जीवन में किस प्रकार से, वो कहते पितृवचनम अत्यंतम कर्तव्यमिति मे मति, अर्थात वो उन्होंने अपने पिता के वचनों का पालन किया। साथ साथ नाहम कामये राज्यम न स्वर्गम ना पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आरती नाशनम। आरती आरती तो आरती आरती क्या होता है, आरती मतलब जो पीड़ित है, त्रस्त है। आर्तो जिज्ञासा अर्थात ज्ञान, तो आर्त क्या हो गया, हाँ, जो बड़ा पीड़ित व्यक्ति है। कभी कभी मंदिर में बहुत सारे लोग जब आते हैं तो मंदिर में भगवान का दर्शन या मंदिर में जाने का इच्छा किस लिए होता है,
आर्त अर्थात क्या है, बड़ा त्रस्त हो गया है। उसका जो उसका फ्रस्ट्रेशन या उसका जो अवस्था है वो इतना खराब हो गया है कि उसको लग रहा है कि अभी ना मेरे माँ पिताजी, किसी अन्य व्यक्ति से जो इसका कुछ समाधान नहीं प्राप्त हो रहा है, तो अभी मुझे ऐसे उच्चतर जो आश्रय है उसको प्राप्त करना चाहिए। और उस आश्रय के शोध में जो है वो मंदिर में जाता है, और फिर मंदिर में जाके क्या चाहता है, मेरे समस्या का हल हो जाए, मेरे जीवन में थोड़ा ये चाहिए, वो चाहिए, ये समस्या है, वो सब हल हो जाए जो भी। तो यहाँ पे कह रहे कि भगवान क्या करना चाहते हैं, ऐसे जो आर्त है, पीड़ित लोग हैं, उनका दुख शमन करना चाहते हैं, उनकी पीड़ाओं को शांत करना चाहते हैं। प्राणी नाम अर्थात सारे जीवों के। तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये जो हमने पहला चर्चा किया, जहाँ पे हमने देखा किस प्रकार से प्रारंभ में आदर्श मनुष्य का खोज हो रहा है, फिर उपसंहार में हमने चर्चा किया किस प्रकार से जो साध्य चाहिए अर्थात आदर्श चारित्र का निर्माण होना चाहिए, तो उसके बारे में भी हमने देखा। और फिर साधना जो है जिसमें धर्म का पालन है उसका भी चर्चा किया। अभी जो अपूर्वता अर्थात किस प्रकार से जो हमें ज्ञात नहीं है या जो सामान्य से कुछ अलग है, पूर्व में जो प्राप्त नहीं है, ऐसा अपूर्व जो है उसके हर व्यक्ति खोज में रहता है। तो रामायण में जो है हम देखते हैं कि भगवान रामचंद्र जो है वो विभीषण को बतलाते हैं। ये बड़ा प्रसंग, बहुत प्रसिद्ध प्रसंग है और श्लोक भी बड़ा प्रसिद्ध है। आप सब लोग बोल सकते हैं, आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। सकृतेव प्रपन्नाय तवास्मि इति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तत्वर्तं मम। तो भगवान जो है, कोई अगर एक बार भी कह दे, क्या कह दे, सकृत एव प्रपन्ना, एक बार भी कहे कि मैं आपके प्रति शरणागति स्वीकार करता हूँ, तो भगवान क्या कहते हैं, मैं उसको अभय प्रदान कर देता हूँ। अर्थात ये जो अभय प्रदान किया जा रहा है, भगवान के द्वारा अभय प्रदान किया जा रहा है। कोई अन्य व्यक्ति अभय प्रदान करता है तो दूसरा आके क्या करता है, अभय प्रदान करने वाले को भी उड़ा देता है। लेकिन यहाँ पे भगवान स्वयं अभय प्रदान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसको क्या कहना है, बस तवास, मैं आपका हूँ। सामान्यतः बहुत बार लोग फिल्मी दुनिया में जब रहते तो कहते कि हम आपके हैं या जो भी है, तो वो बड़ा आसानी से बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि बार बार फिल्में देख के और उस प्रकार का जो समाज में वातावरण होने के कारण वो बोलना बड़ा आसान लग जाता है। उसके परिणाम बड़े घातक अलग होते हैं, वो अलग है, और उसके द्वारा भी वो पीड़ित रहते हैं। लेकिन भगवान को कहना कि तवास्मि, इस प्रकार से अगर कोई भगवान के प्रति याचना कर रहा है तो ये बहुत बड़ा लाभदायक चीज़ है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार से भगवान के प्रति उस भावना का उद्दीपन होना बहुत विरला है। अन्य जगह पे भावनाओं को उद्दीपन होना आसान हो जाता है, क्योंकि ऐसे प्रकार की जो भावनाएं होती है वो बड़ी आसान होती है। क्यों? क्योंकि शरीर पे स्तर पे जो व्यक्ति है वो जैसे बाकी अन्य जानवरों को, बाकी अन्य लोगों को देखते हैं, तो उस प्रकार से वो शारीरिक देहाभिमान के कारण मैं और मेरे बारे में ही सोचने वाले होते हैं। लेकिन जहाँ तक प्रश्न आता है सहकार्य की भावना से जीने का, तो सहकार्य मतलब क्या होता है? आप में से कोई बताएंगे सहकार्य क्या होता है?
प्रभु जी बताएंगे। प्रभु जी क्या होता है सहकार्य? हाँ, माता जी बता रहे सहयोग के साथ रहना, बड़ा अच्छा है। तो जब सहकार्य कहा जाता है तो एक साथ आके कोई कृत्य करना है, कोई भगवान के लिए सेवा है जो भी करना है, और जब एक साथ आके करना होता है तो आप लोगों को पता होगा कि बहुत बार कहते हैं कि पाश्चात्य देशों में या जहाँ पे भी भारतीय लोग होते हैं ना, तो अकेले बहुत अच्छा, पर उनका जो क्षमता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। जैसे दूसरा टपक जाता है, कोई दूसरा साथ में आ जाता है तो क्या होता है, वो उतना अच्छे से नहीं कर पाते। तो ये मतलब ऐसा नहीं कि सारे लोगों के बारे में, बहुत बार ऐसा देखा जाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है कि सहकार्य करना है, क्यों एक साथ नहीं आ पा रहे? तो प्रभुपाद जी भी सारे भक्तों को बताए, अगर ये संस्था को आगे बढ़ाना है तो सबको क्या करना है? हाँ, सहकार्य से जीना है। तो ये कितना आसान है बोलना। तो सहकार्य क्यों नहीं होता है? सह का मतलब क्या? एक साइड होता है। हाँ, सह का मतलब क्या होता है? हाँ, एक साथ किसी और अन्य व्यक्ति के साथ। उसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति को आप बोल रहे हैं सहकार्य, मतलब आप सब यू कॉम्प्रोमाइज, यू एडजस्ट, आप ही जो है क्या करो, सब कुछ समझौता करो। नहीं, सहकार्य का मतलब क्या है? दोनों बाजू से होना चाहिए। इसका अर्थ क्या हो गया? अगर किसी के पास अच्छी कला है, अच्छी क्षमता है, अच्छा बुद्धि है, अच्छा ज्ञान जो भी है उसके पास है, और दूसरे व्यक्ति के पास दूसरा कुछ है, तो दोनों को क्या है, इसको पता है कि ये इसमें बुद्धू है और इसको पता है इसको ये नहीं आता है, जो भी दोनों को पता है, लेकिन फिर भी साथ में जब आना है तो उसमें समझौता करना है। अर्थात क्या कि हम सहकार्य करेंगे। किस लिए? हमें पता है कि ये करने में हम अकेले करेंगे तो इसको जल्दी कर देंगे, लेकिन इस व्यक्ति के साथ आके करेंगे तो समय लगेगा, लेकिन हमें क्या करना है? सहकार्य करना है। तो इसलिए सहकार्य करना इतना आसान नहीं होता है। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि व्यक्ति को सुहृद बनना होता है। क्या बनना होता है? सुहृद मतलब हाँ, दूसरे व्यक्ति के हृदय को जानने वाला, उस व्यक्ति के हृदय के प्रति अच्छी भावना होने वाला। सुहृदम सर्वभूतानां, तो क्या है? सुहृद होना बड़ा जरूरी है, तभी वो सहकार्य होता है। तो यहाँ पे इसलिए जब भगवान कह रहे कि अगर कोई तवास्मि कह रहा है तो ऐसे व्यक्ति को मैं अभय प्रदान कर देता हूँ। तो ये राम कथा या जो हम भगवान के अन्य अन्य लीलाओं की चर्चा करते हैं, कथाएं होती है, तो इसका परिणाम क्या होना चाहिए? क्या होता है? तो सामान्यतः अगर आप देखेंगे पुराणों की चर्चा होगी या कहीं आपने देखा होगा कि ये महाभारत हो या श्रीमद् भागवतम हो, आपने अगर अच्छे से पढ़ा है तो वहाँ पे आपको कहीं मिलेगा कि हाँ, इसके द्वारा आपको ये फल प्राप्त होगा। तो श्रीमद् भागवत अमल पुराण है, फिर भी फल का बात किया जा रहा है। तो ऐसे क्यों फल का बात किया जाता है? और यहाँ पे भी हम फल का बात कर रहे हैं। तो अर्थात ये एक लक्षण है जो कुछ फल प्राप्त होना चाहिए। तो भौतिकवादी लोगों के लिए भौतिक फल प्राप्त होगा, अर्थात महाभारत में जो धर्म अर्थ काम का चर्चा आ रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए जो है उस प्रकार का फल प्राप्त होगा, त्रैवर्गी की फल,
लेकिन जो व्यक्ति इन ये सांसारिक चीजों से परे कुछ चाह रहा है तो उसके लिए उस स्तर का फल प्राप्त होगा, अर्थात उसको आध्यात्मिक फल प्राप्त होगा। तो आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होने में कुछ समस्या नहीं है, तो फल की समस्या नहीं, लेकिन वो लाभ प्राप्त होना ये भी एक लक्षण है जिसका हम चर्चा कर रहे हैं। तो रामायण का जैसे कोई श्रवण करता है तो उसके सारे पापों से मुक्त हो जाता है और निश्चित रूप से भगवान का भक्ति प्राप्त होता है उसको। इसमें भगवान के दिनचर्या के बारे में मैं सोच रहा था कि हम उसका भी कुछ चर्चा करें। शास्त्रों में अगर अर्थशास्त्र अगर आप देखेंगे उसमें बहुत अच्छे ढंग से राजा की दिनचर्या क्या होनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम में आपने देखा होगा भगवान कृष्ण की दिनचर्या क्या है, प्रभुपाद जी बड़ा अच्छे से बताते हैं। तो वैसे हमें जब भी ऐसे कुछ उत्सव वगैरह रहते हैं तो प्रयास करना चाहिए कि हम उन आचार्यों के या भगवान का जो भी है उन दिनचर्या के बारे में, उनके गुणों के बारे में जितना हो सके उतना थोड़ा प्रयास करना चाहिए, श्रवण करने का, उसके उनके बारे में पढ़ने का वगैरह। हमारे यहाँ इस्कॉन एनवीसीसी में जो है एक भक्त है जो, अभी बहुत सारे भक्त ऐसा करते हैं, मैं एक भक्त का बता रहा हूँ जो हिज ग्रेस सचिदानंद भगवान प्रभु बोल के, तो प्रभु जी बस पार्टी वगैरह उसका नेतृत्व करते हैं, बहुत अच्छी सेवा करते हैं। लेकिन जब भी कोई ऐसे उत्सव होते हैं आचार्यों का आविर्भाव तिरोभाव वगैरह, तो निश्चित रूप से वो उनके बारे में पढ़ेंगे, सब कुछ अच्छे से जानेंगे। तो ये जो है एक व्यक्ति के हृदय वो कहाँ पे है, अर्थात हमारा हृदय कहाँ पे लगा हुआ है, हमारी मानसिकता कहाँ है, वो बड़ा अच्छे से दर्शाता है। अगर कोई ऐसे भक्ति में इस प्रकार से जुड़ गया है कि उसको गुरु शिष्य परंपरा भगवान के बारे में उसमें ही रुचि आ रहा है, तो स्वाभाविक रूप से क्या होता है, जो अन्य शारीरिक स्तर है उससे बहुत जल्दी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जैसे हम रघुनाथ दास गोस्वामी अन्य लोगों का जो उदाहरण देखते हैं, तो ये आचार्यगण जो है ये शारीरिक स्तर पे है नहीं है। और ये क्यों संभव है, क्योंकि रुचि कहाँ हो गई, परम दृष्टवा, तो उच्च आस्वादन प्राप्त हो गया, उच्च रस का आस्वादन करने लगे, तो नीचे का रस जो है वो मिल गया या नहीं मिला तो नीचे का रस छूट जाता है, क्यों, क्योंकि उच्च रस प्राप्ति हो गई है। तो शास्त्रों में जो है बताया गया है कि अलग अलग प्रकार के जो भाव होते हैं, उन भावों का या रसों का जो है वो व्यक्ति को आस्वादन करना है। अभी पूरा जो रामायण का चर्चा है ये करुण रस में आ जाता है। तो जब हम करुण रस में कह रहे हैं तो करुण रस का अर्थ क्या होता है, तो जो अभिष्ट का नाश हो जाता है और जो अनिष्ट है उसकी प्राप्ति हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, करुण रस कहते हैं। तो अभी ये सामान्य परिभाषा है भौतिक दृष्टिकोण से। तो अभिष्ट की नाश होना अर्थात क्या, हाँ नहीं, जो अच्छा है, जो आप चाहते कि ये होना चाहिए, उसका क्या हो गया, नाश हो गया, और अनिष्ट का प्राप्ति हो रहा है। अनिष्ट जो चाहिए नहीं वो मिल रहा है, जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, उसका नाश हो रहा है, और जो नहीं चाहिए प्राप्त हो रहा है। तो भी ये करुण रस का अर्थ क्या हो रहा है, तो आपको ऐसे बहुत सारे प्रसंग दिखेंगे जहाँ पे क्या हो रहा है, भगवान रामचंद्र स्वयं भगवान जो है वो क्या कर रहे हैं, एक गिधड़ का
अंत्येष्टि संस्कार कर रहे हैं, लेकिन अपने पिता का अंत्येष्टि नहीं कर रहे। अर्थात वो जो है, बाद में हम देखते हैं वो रक्षा वगैरह, वो उधर राम कुंड वगैरह, वो सारा चर्चा आता है, वो चित्रकूट में करते हैं। लेकिन जहाँ जो प्रसंग है, जब वो उधर उपस्थित होने चाहिए थे तो नहीं थे तब, तो वो सारा जो है वो भरत जो है वो करते हैं। अर्थात ये क्या हो गया, क्या हो गया, वो जो वांछित है, जो चाहिए कि ये किया जाना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। एक जगह हो रहा है ऐसा, बार बार हो रहा है। तो ऐसे जो प्रसंग आते हैं जहाँ पे जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, लेकिन जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। तो इस प्रकार से कभी भी नाटिकाओं में, अन्य अन्य जगह पे जब ये प्रसंग आते हैं तो हृदय द्रवित हो जाता है। और जब हृदय द्रवित हो जाता है तो व्यक्ति और भी उसमें घुल मिल जाता है, या उसमें जो है और तल्लीन हो जाता है। और तल्लीन होने के कारण क्या होता है, उसमें और वो मज़ा लेता है, ये मज़ा नहीं कह सकते, उसका उस रस का आस्वादन करते रहता है। तो ये शास्त्रों की बड़ी विशेषता है। हम देखते हैं रघुवंश है, मृच्छकटिका, अन्य अन्य जो काव्य है, उसका एक अपना स्तर है। उनको आप काव्य को, महाकाव्य को, लेकिन ये सारे जो है रामायण की तुलना में छोटे हैं। अर्थात इनका उतना विशेषता नहीं है। लेकिन जब रामायण का बात आ रहा है तो ये आदि कवि वाल्मीकि के द्वारा ये अनुष्टुप छंद का ये जो श्लोक माँ निषाद, वो जो चर्चा आता है किस प्रकार से पहले ही वो श्लोक बोल रहे और वो शापित कर रहे हैं वो निषाद को। किस लिए शापित कर रहे हैं कि जो क्रौंच पंछी है वो ये संसार का जो सबसे बड़ा आनंद है उसमें लगे हुए हैं, और उसमें से एक पंछी को मार दिया। अर्थात देखा जाए तो उनके द्वारा ये अचानक से प्रकट हो गया है, उनके मुख से, ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से जो है। उनके लिए भी बड़ा आश्चर्य है, उनके शिष्यों के लिए भी बड़ा आश्चर्य है कि क्या हुआ है। वाल्मीकि मुनि जो है इस प्रकार से अनुष्टुप छंद में इतना बड़ा सुंदर काव्य कर रहे हैं, और ये संसार का ये जो है पहला काव्य है। तो ये बड़ा विशेष है। हम बस ये कहना चाह रहे हैं कि इस प्रकार का जो रामायण में प्रसंग आ रहे, ये हमें दर्शाते हैं कि व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को कुछ आस्वादन करना है, और वो आस्वादन रसों का आस्वादन है। अगर रस प्राप्ति नहीं हो रही है तो नीरस जीवन ज़्यादा समय तक वो जी नहीं पाता। अर्थात नीरस अवस्था जो है वो रह नहीं पाती। तो एक तो वो आध्यात्मिक रस की तरफ जाएगा, नहीं तो फिर भौतिक रस की तरफ जाएगा। लेकिन उसको क्या चाहिए, रस जरूर चाहिए। फिर अर्थवाद का जो है बाकी अन्य अयोध्या का वर्णन है, और किस प्रकार से भगवान के राज्य में जो है वो सारी अराजकता वगैरह मिटाई गई थी। सामान्यतः जब अच्छा राज्य का चर्चा आता है तो एक तो राम राज्य का चर्चा आता है और युधिष्ठिर महाराज का जो राज्य है उसका चर्चा आता है। और फिर उपपत्ति का जो है किस प्रकार से पिता के वचनों का पालन करने के लिए स्वयं भगवान जो है वो वनवास को भी स्वीकार करते हैं, और फिर जो सारे वानर थे उनके सहयोग से सीता मैया को प्राप्त करने के लिए, रावण का वध करने के लिए जो है वो सेतु को भी बांध देते हैं। और आखिरी में जो है समापन में ये सारे जो 6 लक्षणों का हमने चर्चा किया, उपक्रम, उपसंहार। उपक्रम में हमने
पहला प्रश्न देखा था, क्या प्रश्न देखा था? आदर्श मनुष्य का चर्चा कर रहे थे। और फिर उपसंहार में जो है हमने देखा कि वो आदर्श मनुष्य जो है, जैसे अयोध्या से लौटते हैं तो क्या है, जो वांछित अवस्था चाहिए, जहाँ पे क्या हो, पिता के मृत्यु के पहले पुत्र की मृत्यु होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो अर्थात वो जो वांछित फल है या वांछित अवस्था है, वो अवस्था प्राप्त हो गई, अर्थात वो समाधान प्राप्त हो गया। फिर हमने अभ्यास या पुनरावृत्ति के बारे में देखा, फिर भगवान के बारे में हमने अपूर्वता का चर्चा किया, फल के बारे में हमने चर्चा किया, और फिर अर्थवाद और उपपत्ति। तो इस प्रकार से हम संक्षिप्त में देखें किस प्रकार से ये विषय है। अभी भगवान रामचंद्र जब वशिष्ठ मुनि के द्वारा उनको प्रशिक्षित किया जाना था, तो वहाँ पे भगवान रामचंद्र, उनके पिता भी आए थे, अर्थात दशरथ महाराज। और वशिष्ठ मुनि ने कहा कि आपको जो है अभी यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि मैं इनको जो हूँ कुछ प्रशिक्षण देने वाला हूँ। तो दशरथ महाराज कहते हैं, अरे जब ऐसा होता है कि बच्चों को प्रशिक्षित किया जाता है तो राजा बैठ के देखता है। क्या देखता है? किस प्रकार से प्रशिक्षित किए जा रहे हैं। तब वशिष्ठ मुनि कहते हैं, आप सही कह रहे हैं कि इस प्रकार से होता है, लेकिन किसने ऐसे सुना है कि पायसम के द्वारा या चावल के द्वारा बच्चे पैदा होते हैं? ऐसा होता है क्या? तो जैसे ही बोलते हैं फिर दशरथ महाराज वहाँ से चले जाते हैं। और फिर दशरथ महाराज जाने के बाद वशिष्ठ मुनि जो है वो भगवान रामचंद्र और ये सारे जो 4 पुत्र हैं इनको प्रदक्षिणा करते हैं और भगवान को प्रार्थना करते हैं, बताते किस प्रकार से आप जो है, आपको वास्तविक रूप से कुछ सिखाने का ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि आप ये सारी चीज़ों के स्रोत हैं। लेकिन आप जब भी इस प्रकार से अवतार लेते हैं तो आप स्वयं गुरु स्वीकार करते हैं। और अभी मेरा ये सेवा है, इसलिए मैं जो हूँ आपको कुछ सिखाने वाला हूँ, तो मेरे से कुछ अपराध न हो जाए। और ऐसे वशिष्ठ मुनि के साथ जब वो थे तो उस समय ऐसा प्रसंग आता है, ये भी बाल लीला से कुछ बता रहा हूँ, 2-3 मिनट है हमारे पास इसलिए। तो उस समय पे भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण जी देखते हैं एक लड़की जो है वो मटका लेके जा रही थी। और जब वो जा रही थी तो लक्ष्मण जी देखे कि अरे इसका जो नथनी है, तो सामान्यतः नथनी जो होती है थोड़ी छोटी होती है, उसका नथनी बहुत बड़ा था। और दूर से उनको लगा इतना बड़ा नथनी है, इसको क्या करना चाहिए, थोड़ा छोटा कर देना चाहिए। अभी ये क्या प्रसंग है, मैंने आपको क्या बताया कौन सा प्रसंग है? ये सारे लोग वशिष्ठ मुनि के पास आए, अभी प्रशिक्षण हुआ है? नहीं हुआ है। प्रशिक्षण होने के पहले का चर्चा है। तो लक्ष्मण जी एक तीर से जो है उस नथनी को छोटा कर देते हैं, लेकिन नथनी इतनी छोटी हो जाती है कि उसकी एक नासिका ही बंद हो जाती है, एक ही नासिका से वो श्वास ले पाती है। तो वो चिल्लाने लग जाती है। तो उस समय भगवान रामचंद्र तीर चलाते हैं और फिर क्या करते हैं, उसके नथनी को जो है वो बड़ा कर देते हैं, जो कि वो श्वास ले पाए। तो उस समय वो कहती अरे ये क्या चल रहा है? तो लक्ष्मण जी बताते कि आपका नथनी जो है बहुत बड़ा था, उसको हमने छोटा किया, लेकिन बहुत छोटा हो गया, उसको वापस थोड़ा बड़ा कर दिया। तो उसको विश्वास नहीं होता है कि इन्होंने ऐसे किया। तो फिर वापस लक्ष्मण जी कहते
ठीक है, आपको विश्वास नहीं तो और एक तीर चलाते हैं, और वो नथनी जो है वो हवा में चली जाती, और उसको जो है वो लगता है अरे मेरी नथनी मेरी, तो वो उसके लिए चिल्लाने लग जाती है। तो जब वो चिल्ला रही थी तो फिर वापस भगवान रामचंद्र क्या करते हैं, उस नथनी को वापस उसके नाक में बिठा देते हैं। तो ये बाल लीला का एक प्रसंग है जहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान रामचंद्र जो है और लक्ष्मण जी, तो इस प्रकार से उनकी लीला होती है। तो ऐसे कई सुंदर प्रसंग आते हैं रामायण में। तो ये प्रसंग जो होते हैं भगवान के बारे में हमें स्मरण करने से, भगवान का ऐसे लीलाओं का चिंतन करने से, प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण स्वानां भावसरोरुहं धुनोति शमलं कृष्ण सलिलस्य यथा शरद। क्या होता है ऐसे करने से? प्रविष्टः, क्या प्रवेश होता है? कर्णरंध्रेण, कर्णरंध्रों के द्वारा, कानों के द्वारा किसका प्रवेश होता है? भगवान जो है हमारे स्वानाम भाव सरोवर, हम भक्तों के अपने स्व, अपने जो भक्त हैं उनके हृदय में, हृदय रूपी कमल में विराजमान हो जाते हैं। और क्या करते हैं? जिस प्रकार से शरद ऋतु में जो है, आपने अगर कभी देखा होगा, ठीक है समय हो गया हमारा, तो बस वो भगवान क्या कर देते हैं, अपने हृदय को जो है साफ कर देते हैं। और इसके बारे में ये स्पष्टता है, जैसे शरद ऋतु में जो गंदा जल होता है वो साफ हो जाता है शरद ऋतु के वर्षा के कारण, उसी प्रकार से भगवान क्या करते हैं, हमारे हृदय को साफ कर देते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् रामनवमी महोत्सव की जय, जय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रभु जी ने बहुत अच्छे से रस के बारे में हमें बताया। उन्होंने बहुत सारे पास टाइम भी बताए, जैसे परशुराम जी का, दशरथ महाराज का और वशिष्ठ मुनि के बारे में। और प्रभु जी ने बताया कि जैसे ही हम भगवान को बोले कि मैं आपका हूँ, आपका शरणागत हूँ, वैसे ही भगवान आपको सभी भय से मुक्त करते हैं, अभय प्रदान करते हैं। तो हम एक बार प्रभु जी का महामंत्र बोल के आभार व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।